हम लोग हनोई वियतनाम पहुंच चुके हैं और सबसे पहले हम हो ची मिन्ह के कब्रगाह से शुरुआत कर रहे हैं। ये हनोई का हो ची मिन्ह कब्रगाह कर सकते हैं, मौसलम लिखा हुआ है। हो ची मिन्ह जो प्रेसिडेंट थे यहाँ के, एक 1951 से लेकर 1969 तक, अपनी डेथ तक वो यहीं रहे। उनके मरने के बाद 1973 से लेकर 1975 के बीच में ये पूरा परिसर बनाया गया। जैसे अपने यहाँ राजघाट मान सकते हैं, वैसे ही ये हो ची मिन्ह का यहाँ पे कब्रगाह है। काफ़ी बड़ा एरिया है और जो भी टूरिस्ट आता है वो यहीं से, हनोई से शुरू करता है। हनोई जो है वियतनाम की राजधानी भी है। इसमें हम लोग हनोई के बिल्कुल सेंटर में खड़े हैं। यह पूरा क्षेत्र उसी तरह से मशहूर है जैसे हमारे यहाँ भारतवर्ष में राजघाट है। आगे बढ़ने से पहले ये वो जगहें हैं जिन्हें आज हम आपको दिखाएंगे और उनका इतिहास बताएंगे। दोस्तों, हम इस जगह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रखना चाहते हैं। यह वही समाधि स्थल है जहां राष्ट्रपति हो ची मिन्ह रैलियों की अध्यक्षता करते थे। राष्ट्रपति हो ची मिन्ह की वसीयत के अनुसार उनकी मृत्यु के बाद देश के 3 क्षेत्रों में उनकी अस्थियां रखी गई, लेकिन उस समय पार्टी और लोगों की इच्छा के अनुसार सरकार ने उनके शरीर को अक्षुण्ण रखने का फैसला किया। दोस्तों, वियतनाम आने से पूर्व ये बातें जानना जरूरी है। वियतनाम का वीज़ा $30 में ऑनलाइन केवल पासपोर्ट की कॉपी और फोटो अपलोड करके 3 दिन में प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ की करेंसी डांग है। इंडिया का 100 रुपया यहाँ के 28,000 BND के बराबर है। दोस्तों, हनोई एयरपोर्ट पर उतरकर एग्जिट गेट से पहले कोने पर मोबाइल शॉप और ATM मशीन है, जहाँ से $15 में 15 दिन के लिए अनलिमिटेड डेटा के साथ सिम कार्ड मिलता है। साथ ही टैक्सी के लिए गूगल प्ले स्टोर से पहले ही ग्रैब ऐप डाउनलोड कर लें। हमने क्यों कम से कम सामान इस बार टूर के लिए लिया और दिल्ली एयरपोर्ट पर लाउंज और गोल्फ कोर्ट का आनंद लिया। आपको मजा भी आएगा, सुनिए तो सही। तो ये हमारा सामान है। अब हमारा जो है वियतनाम, कंबोडिया और थाईलैंड की 18 दिनों का टूर आज से शुरू होता है। हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं। बहुत कम सामान है इस बार और इस थोड़े से सामान में इसलिए लिया है कि लगेज का पैसा बहुत देना पड़ता है, तो बेहतर है कि जो कपड़े घटेंगे वहीं खरीद लेंगे। तो अब हम मिलेंगे आपको एयरपोर्ट पर, दिल्ली एयरपोर्ट पर निकल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। भाई कुछ भी हो, अपना दिल्ली एयरपोर्ट भी किसी से कम नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है और फ्लाइट तो खैर 10-50 है वियतनाम के लिए। देखते हैं चल के लाउंज में बैठ करके 2 क्रेडिट कार्ड हैं हमारे पास, तो उसी से कुछ खाएंगे पिएंगे। 2 रुपये कटता है क्रेडिट कार्ड पर बस। तो और बाकी ड्रिंक्स भी मिल जाती है। हम लोग जो है ये गोल्ड पार्क में दिल्ली एयरपोर्ट पर बैठ गए हैं, क्योंकि हमारा जो बोर्डिंग गेट है वो बहुत दूर है। तो पैदल चलना में 10 मिनट लगेंगे। तो हमने उससे पूछा कि भाई चलेगा, तो उसने कहा कि आप वरिष्ठ नागरिक हैं। हमने कहा कि 65 साल उम्र वाले अगर होते हैं तो मैं भी भैया वरिष्ठ नागरिक हूँ, ले चलो। तो कहा ठीक है जी, बैठो। तो इतनी बैटरी वाली गाड़ियाँ खड़ी हैं, लेकिन भैया ड्राइवर नहीं, एक महिला ड्राइवर है, वो भी वॉशरूम गई। अब 45 मिनट हमारी फ्लाइट बची है।
अगर वो 5 मिनट रह जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर पैदल चलेंगे। तो चलिए फिर जहाँ छोड़ गए थे आपको वहीं से बताते हैं हो ची मिन्ह के बारे में। जनवरी 1970 में सोवियत संघ और वियतनाम की सरकार के बीच समाधि की डिजाइन और निर्माण तकनीकों पर चर्चा हुई। 2 सितंबर 1973 को आधिकारिक तौर पर मकबरे का शिलान्यास किया गया। 19 मई 1975 को हो ची मिन्ह समाधि का उद्घाटन किया गया। मॉस्को में लेनिन के मकबरे ने हो ची मिन्ह समाधि के डिजाइन के लिए एक प्रेरणा के रूप में कार्य किया, जिसे वियतनामी रीति रिवाजों और शैलियों के लिए बेहतर रूप से बदल दिया गया था। हो ची मिन्ह समाधि आज हनोई का न केवल सांस्कृतिक और ऐतिहासिक प्रतीक है, बल्कि बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मकबरे की संरचना को बहुत मजबूत बनाया गया है, जो बाढ़, बम विस्फोट और 7 तीव्रता के भूकंप का सामना करने में सक्षम है। हो ची मिन्ह समाधि के अंदर संगमरमर में ढका एक कमरा है, जहां हो ची मिन्ह के शरीर को एक कांच के बक्से में एक पत्थर की चौकी पर रखे बिस्तर पर रखा गया है। ये ग्रेवयार्ड था जो है, इसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। अंदर हम नहीं जाएंगे क्योंकि एक तो टिकट की लाइन है पीछे लंबी, और उधर मेन एरिया हमने देख ही लिया है, तो अब कब देखने की बहुत आवश्यकता नहीं महसूस हुई। दोस्तों, मौसम घूमने के बाद अब म्यूजियम के अंदर गए नहीं, कब देखना था। अब हम लोग जीपीएस से जो है सर्च कर रहे थे कि 1 पिलर पगोडा कहाँ है। पता चला जो है बहुत तो निकल जा रहे थे, पुलिस वाले से पूछ लिया, बेचारे ने बता दिया, और ये है 1 पिलर पगोडा। दोस्तों, एम्परर ली थाई तुंग ने एक किसान लड़की से शादी करने के बाद उससे बेटा पैदा होने की कृतज्ञता में थिएन तुस नामक के एक साधु की सलाह पर कमल के तालाब के बीच में एक स्तंभ खड़ा करके 1049 में इस मंदिर का निर्माण किया था। इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि ये पगोडा जो है, इसकी असाधारण वास्तुकला के नाम से इसका रखा गया है, और एक ही स्तंभ पर ये बनाया गया है, जिसे कमल के तालाब के बीच में लगाया गया है। इसमें एक खासियत और भी है कि बादिन स्क्वायर हो, ची मिन्ह समाधि हो और संग्रहालय सब इसी के आसपास स्थित हैं। और यह स्मारक एक प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण तो है ही है, बल्कि स्थानीय तीर्थयात्रियों के लिए एक धार्मिक पड़ाव भी है। चलते चलते हनोई के बारे में कुछ और बताते हैं। हनोई दुनिया की सबसे प्राचीन राजधानियों में से एक है। ओल्ड क्वार्टर यहाँ की जान है, जहाँ बेहतरीन सकरी गलियों की श्रृंखलाएं, जिनमें सारे अच्छे होटल, हर तरह की मार्केट से लेकर नाइट लाइफ की रंगीनियां भी देर रात तक चलती रहती हैं। कानून व्यवस्था के चुस्त दुरुस्त होने के कारण पर्यटक एकदम सुरक्षित महसूस करते हैं। पीपल का पेड़ है शिव मंदिरों के सामने जैसे होता है, देखिए यहाँ भी उसी तरह बुद्धिज्म क्या है, हिंदू धर्म से ही निकला हुआ है। तो अब ये देखो, उसी तरह से पूजा पद्धति भी दिख रही है हमको सेम। यहाँ वियतनाम में पगोडा को शिवालय भी कहते हैं। तो अब शिवालय जब आई गए हम लोग, तो हमने कहा कि थोड़ा बैठ करके बढ़िया वृक्ष के नीचे आराम कर लिया जाए। तो बैठ करके हम लोग थोड़ा आराम कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी के एनर्जी ले रहे हैं। हम लोग इस समय हुआ लो प्रिजन के सामने खड़े हैं। ये अमेरिकन वियतनामी जो वार था, तो अमेरिकन प्रिजनर्स को यहीं रखा गया था। इसका इंट्रेंस टिकट 30,000 BND है। हुआ लो प्रिजन, known as the hell on earth in Hanoi, was where the French colonists imprisoned thousands of Vietnamese patriots and revolutionaries. Despite the hellish living conditions inside the prison and the harsh treatment they received, the soldiers remained steadfast and indomitably fought until the end. दोस्तों, अब हम संग्रहालय के अंदर प्रवेश कर गए हैं। इस हुआलो संग्रहालय में हुआलो जेल का वह सब अवशेष है जिसका उपयोग क्रमशः औपनिवेशिक काल में
वियतनामी राजनीतिक कैदियों, क्रांतिकारियों और वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिकी सैनिकों को बंद करने के लिए किया गया था। कभी असहमति की आवाज़ों को दबाने के इस डरावनी जेल का निर्माण औपनिवेशिक युग के दौरान फ्रांसीसी द्वारा किया गया था। यह अपनी क्रूर जीवन स्थितियों के लिए व्यंग्यात्मक रूप से हनोई हिल्टन के रूप में भी जाना जाता है। आज अधिकांश जेल को धराशायी कर दिया गया है, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा बचा हुआ है जो एक संग्रहालय बन गया है। ये प्रिजनर्स के जो अमेरिकी प्रिजनर्स थे, ये जो है इस तरह से रखा गया था इतनी ही स्पेस में। आप स्पेस देख रहे हैं, आप अगर आप स्पेस देखिए तो ये स्पेस इतने ही स्पेस में इनको रखा गया था और इसी पोजीशन में, नहीं पैर फैलाने की जगह थी। ये इसका मीटर बोल रहा है, लेकिन उससे कमी है। यहाँ उन कैदियों को रखा जाता था जिनके छोटे बच्चे होते थे या जो महिलाएं प्रेग्नेंट थी, उनको डिलीवरी होती थी, उनके लिए था ये। आदमी को पैर फैलाने की भी छूट नहीं थी। ऐसा तो कहीं दुनिया में जेल नहीं होगा जहाँ आदमी को पैर फैलाने की भी छूट ना हो। बहुत ही अजीब सा लग रहा है, बहुत ही डरावना दृश्य, बहुत ही अजीब सा। दोस्तों, हम अब उस प्रांगण में आ गए हैं जो फ्रेंच द्वारा किए गए क्रूर व्यवहार को दर्शाता है। इस जेल को बनाने की पृष्ठभूमि कुछ इस तरह है। हुआ लो जेल उस भूमि पर बनाया गया था जो कभी प्राचीन भूरखान गांव का घर था, एक छोटा समुदाय जो पूरे वियतनाम में बर्तन, स्टोव और मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए प्रसिद्ध था। फ्रांसीसी शासन के दौरान इसे नष्ट कर दिया गया था और हुआ ला जेल का निर्माण 1886 और 1901 के बीच किया गया था। उस समय यह इंडो चाइना की सबसे बड़ी जेलों में से एक थी। इसमें एक प्रांगण और यहाँ तक कि फ्रांसीसी गुप्त पुलिस का मुख्यालय भी शामिल था। फ्रांसीसियों ने इसका नाम मैसन सेंट्रल या सेंट्रल हाउस रखा। स्थानीय लोगों ने इसे हुआ ला कहा। हुआ ला का नाम अनुवाद उग्र भट्टी होता है। शुरुआत में जेल का इरादा लगभग 450 कैदियों को रखने का था। ये प्राथमिक वियतनामी लोग थे जिन्होंने फ्रांसीसी उपनिवेशवाद का विरोध किया था। 1913 में नवीनीकरण के साथ यहाँ 2000 से अधिक कैदी रह रहे थे। वे अमानवीय परिस्थितियों में रहते थे। कैदी अकेले पुरुष नहीं थे। 1930 और 1945 के बीच जेल में महिला कैदी भी थीं। जाहिर है सभी वियतनामी कैदियों में फ्रांसीसी के खिलाफ कड़वाहट बढ़ गई। इन वर्षों में हुआ ले जेल कई प्रमुख सैनिकों का घर बन गया। हुआ ला जेल के सबसे प्रसिद्ध कैदियों में से एक अमेरिकी नौसेना पायलट और 2008 के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जॉन मैकन थे। युद्ध के दशकों बाद मैकन अमेरिका और वियतनाम के साथ बेहतर संबंधों की वकालत करते हुए जेल लौट आए। यह दिखाई देने वाला हाथ ही केवल उन कैदियों के जीवित रहने का संदेश देता था। अमेरिकी इतिहास के सबसे लंबे युद्ध वियतनाम युद्ध में 766 अमेरिकियों को युद्ध के कैदी होने के लिए जाना जाता है। इनमें से 114 की कैद के दौरान मौत भी हो गई थी। अब हम 3 प्रमुख पर्यटक स्थलों को देखने के बाद हनोई की मशहूर ट्रेन स्ट्रीट देखने के लिए जा रहे हैं। ऐसा सुना है कि सकरी स्ट्रीट के दोनों तरफ शानदार रेस्तरां और बियर बार बने हुए हैं। ट्रेन जब आती है तो लोग हाथों में गिलास पकड़कर करीब से सेल्फी खींचते हैं। कुछ इस स्टॉक फोटो की तरह का नज़ारा देखने आए हैं, पर शायद इस साइड तो भीड़ भाड़ दिख रही है, दूसरी साइड तो एकदम ही सन्नाटा दिख रहा है। मुझे लगता है कि कुछ समस्या है, नहीं तो इस जगह को तो कुछ लोग नंबर 1 पर रखते थे। पता करते हैं, चलिए। तो यार मज़ा किरकिरा हो गया। हनोई की फेमस ट्रेन स्ट्रीट सेल्फी पॉइंट हम लोग गए थे और वहाँ पुलिस लगी हुई है। कोई हादसा हो गया था लगता है 1-8 दिन पहले, और काफ़ी फॉरेनर्स भी थे, अंग्रेज फॉरेनर्स। दोस्तों, हम बहुत ही दुर्भाग्यशाली निकले कि कई वर्षों से हनोई का प्रमुख आकर्षण ट्रेन स्ट्रीट सुरक्षा चिंताओं के कारण
15 सितंबर से हमारे विजिट के मात्र 11 दिन पहले ट्रेन की पटरी के किनारे के सभी व्यवसायों को बंद करने का आदेश दिया। यहाँ हनोई के ओल्ड क्वार्टर के बीच में घरों और व्यवसायों से कुछ ही फीट की दूरी पर ट्रेनें चलती हैं, जो लंबे समय से एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल और सोशल मीडिया पर एक नियमित पसंदीदा रही हैं। भाई हम लोग जो है अब 3 चीज़ें देख लिए। अब जो है खाने की तलाश में जा रहे हैं। पत्नी भी वेजिटेरियन है, तो इंडियन रेस्टोरेंट एक सुना है कि जो है यहाँ से लगभग 600-700 मीटर है। सब निकल आओ, चलो पैदल ही चल के ढूंढते हैं। ये बहुत यहाँ का मेन चौराहा है और ओल्ड क्वार्टर एरिया है, काफ़ी मशहूर है। ट्रैफिक का कोई बहुत बड़ा प्रतिबंध नहीं है यहाँ, ज़्यादा मैंने वैसे मूव कीजिए। दोस्तों, यह हनोई ओल्ड क्वार्टर का व्यस्ततम क्षेत्र है। यहाँ आपको फ्रांसीसी औपनिवेशिक वास्तुकला, एक समृद्ध खाद्य संस्कृति, शहर के बीचों बीच आपको स्कूटरों से भरी सड़कें, स्ट्रीट फूड स्टॉल, साइकिल सवार और वॉकर मिल जाएंगे। हनोई ओल्ड क्वार्टर में करने के लिए बहुत सारी शानदार चीज़ें हैं और बहुत सारे दर्शनीय स्थल और संग्रहालय हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। यह होन किम जिला, जिसे ओल्ड क्वार्टर के रूप में भी जाना जाता है, यहाँ का मुख्य व्यापार केंद्र और पर्यटन स्थल है। ब्यूटीफुल लेक, होमकियान लेक, और उधर आप देख रहे हैं लाल लाल वो टेम्पल है, होमकियान टेम्पल, सन टेम्पल, वहाँ चल रहे हैं। आई विल कम वेरी गुड फ्रूट, फ्रेश। दोस्तों, हम जिस ब्रिज पर इस समय हैं उसका नाम हक ब्रिज है, जो नगोक सोन मंदिर और झील के किनारे को जोड़ने के लिए बनाया गया था। इसका निर्माण महीन लकड़ी से किया गया था और यह अपने चमकीले लाल रंग के कारण अलग दूर से दिखाई देता है। हक ब्रिज बौद्ध वास्तुकला का प्रतीक है और एक ऐसे पुल के रूप में जाना जाता है जहां प्रकाश अवशोषित होता है। चारों तरफ दिखाई देने वाले इस झील का नाम है होन किम। वियतनाम की राजधानी के केंद्र में स्थित यह झील अपनी शांतिपूर्ण सुंदरता, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध है। स्थानीय लोग इस झील की सुंदरता का वर्णन इसे सुरम्य, शानदार, स्वप्निल, रहस्यमय कहकर पुकारते हैं। अब हम नोगोक सोन मंदिर पहुंच गए हैं। जेट द्वीप में 18वीं शताब्दी में निर्मित नोगोक सोन मंदिर एक युद्ध नायक ट्रान हंग दाओ को समर्पित है, जिसने 13वीं शताब्दी में वियतनाम पर आक्रमण करने वाले 3 लाख मंगोलियाई सैनिकों को हराया था। झील के केंद्र में स्थित इस मंदिर के नाम का अर्थ है जेड पर्वत का मंदिर। दोस्तों, झील का और ओल्ड क्वार्टर का रिक्शे से चक्कर लगाने से पहले झील की विशेषता और बताते हैं। इसकी अनूठी सुंदरता हर साल न केवल वियतनामी बल्कि बहुत सारे विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करती है। यही कारण है कि हनोई में घूमने के स्थानों का चयन करते समय होन किम झील को शीर्ष पर रखा जाता है। इसे स्वार्ड लेक के रूप में भी जाना जाता है। एक कथा के अनुसार बहुत समय पहले ले लोई वियतनाम के राजा थे। एक बार जब वह अपने दोस्त से मिलने गया तो उसे एक चमकता हुआ बार मिला, जिसे उसके दोस्त ने मछली पकड़ने के प्रयास में पकड़ लिया। राजा ने बार के लिए कहा और इसे तलवार में बदलने से पहले अपने घर ले आया, जिस पर 2 शब्द थे, थुआन थियन। इसका अर्थ है स्वर्ग के साथ सामंजस्यपूर्ण। उसका मानना था कि यह एक स्वर्ग प्रेषित तलवार थी। इसका इस्तेमाल मिंग सेना के कब्जे के खिलाफ लड़ाई में किया और उसने जीत हासिल की। इस झील के पानी के अलग अलग रंग हैं, जो आकाश के प्रतिबिंब पर निर्भर करता है। महारानी, यू विल टेक 1 राउंड कंप्लीट। ओके, ये 350 रुपये में है भाई।
तो ये पूरा लेक का एक राउंड कराएगा। यह क्षेत्र हनोई की हृदय रेखा है। सभी स्ट्रीट मार्केट और अच्छे होटल इसी एरिया में हैं। मेरा भी होटल यहाँ से केवल 100 मीटर पर है। झील के किनारे स्थानीय और विदेशी पर्यटक शाम को वॉक करते हैं। पूरा वातावरण संगीत में होता है। कहीं योगा तो कहीं डांस कार्यक्रम करते रहते हैं। Keep it up, come on। दोस्तों, हम इसी रिक्शे से अब हनोई के ओपेरा हाउस की तरफ जा रहे हैं। 1911 में पेरिस ओपेरा हाउस की शैली के साथ प्राचीन ग्रीक वास्तुकला पर फ्रांसीसी सरकार द्वारा 870 लोगों की क्षमता वाला यह ओपेरा हाउस बनवाया गया था। हनोई ओपेरा हाउस अपने उल्लेखनीय इतिहास, संस्कृति, वास्तुकला और कला के साथ एक विशिष्ट इमारत है। हम लोग जो है लेक का एक पूरा जो है, ये सवारी यहाँ अपने यहाँ रिक्शा होता है ना, तो सवारी पीछे बैठती है और चलाने वाले आगे रहते हैं। और यहाँ जो है ये हमारे साथी जन हैं ये, और हम लोग जो है ये बैठे हुए हैं आगे, ठीक है। और ये पूरा शहर क्या, इस लेक के चारों तरफ जहाँ हनोई की जान बसती है, ये पूरा हमको दिखाएंगे। हमको बहुत अच्छा लगा इस पर बैठना। हमने कहा और बैठते हैं भाई, देखना जरूरी है इस पर बैठ करके। तो दोस्तों, यह हनोई ओल्ड क्वार्टर का व्यस्ततम क्षेत्र है। यहाँ आपको फ्रांसीसी औपनिवेशिक वास्तुकला, एक समृद्ध खाद्य संस्कृति, शहर के बीचों बीच आपको स्कूटरों से भरी सड़कें, स्ट्रीट फूड स्टॉल, साइकिल सवार और वॉकर मिल जाएंगे। वियतनाम में लोगों का इंग्लिश न बोलना और कहीं लिखा न होना एक बड़ी समस्या है। रिक्शे वाले से भी कुछ पूछना पत्थर से सिर टकराना है। चलिए कोई बात नहीं, ये अपना एशिया है, शक्ल हमारी मिलती है। लगता है कि हमारे जो है हमारे देश के भाई लोग हैं, नॉर्थ ईस्ट के और कहीं के भी। नहीं, अच्छा लगा। और ये सवारी बाकी लगी थी, तो हमने कहा इसको भी पूरा कर लिया जाए शाम को। इसके बाद हम जाएंगे वाटर पपेट शो। वाटर पपेट शो आपने पता नहीं देखा है कि नहीं देखा है, ये वियतनाम में ही होता है। अपने यहाँ राजस्थान में होता है वाटर पपेट शो, तो नहीं होता है, पपेट शो होता है। रिक्शे पर घूमते हुए समय का पता ही नहीं चला। वाटर पपेट शो और टेम्पल ऑफ लिटरेचर के 6 बजे बंद हो जाने से आपको न दिखा पाने का खेद है। तो दोस्तों, हमारा हनोई टूर अब यहीं समाप्त होता है। नाइट लाइफ की कुल झलकियों के साथ अगले वियतनाम एपिसोड 5 में हम आपको मेकांग डेल्टा और कुची टनल का टूर कराएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। प्लीज़